नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 सितंबर सन 2024। सबसे पहले एक नजर आज के इतिहास पर। 1574 में आज ही के दिन सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का निधन हुआ था, जो 73 वर्ष की उम्र में गुरु नियुक्त हुए थे। 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। साल 1947 में आज ही के दिन भारतीय मानक समय को अपनाया गया। 1956 में आज ही के दिन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना हुई। 1962 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की आज ही के दिन स्थापना हुई। साल 2008 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने डी सुब्बाराव को भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर के रूप में नियुक्ति की घोषणा की और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आज ही के दिन अपना लोगो भी बदला। और साल 2018 में जैन धर्म के भारतीय दिगंबर पंथ के प्रसिद्ध मुनि तरुण सागर का निधन हुआ। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए शेड्यूल में बदलाव हुआ, अब इस तारीख को होगी वोटिंग। दिल्ली में आई लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। केंद्रीय राज्य मंत्री की प्रेशर पॉलिटिक्स, राव इंद्रजीत हरियाणा में 7 सीटों पर अड़े, तो वहीं बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व 5 ही देने पर राजी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हुआ प्री पोल सर्वे, जानिए किस पार्टी को मिल रही है कितनी सीटें। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं को झटका, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हेमंत सिंह का आया ये बड़ा बयान। हरियाणा में स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब प्राइवेट बसों में भी फ्री बस पास होंगे मान्य। 8 सितंबर को विभिन्न पदों के लिए आयोजित होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, SPSC ने जारी किया नोटिस। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की आज रैली, चरखी दादरी के बारडा में भरेंगे हुंकार। और शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पहुंचे विनेश फोगाट, सम्मान किया गया, बोली हक मांगने वाला हर व्यक्ति राजनेता नहीं होता, धर्म से भी ना जोड़े। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून फिर से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि अगले 7 दिन बरसात की संभावना बनी हुई है। हालांकि आज बरसात होने के कम आसार हैं। उसके बाद यानी कल 2 सितंबर से फिर से मौसम में बदलाव होगा। इस दिन प्रदेश के 8 जिलों यानी यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत में भारी बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 2 सितंबर से चंडीगढ़ में मानसून एक्टिव होने के आसार भी बने हुए हैं। इस दिन यहाँ अच्छी बरसात की संभावना बताई गई है। शहर में 2 से 4 सितंबर के दौरान तेज बारिश की भी संभावना बनी हुई है। जो भी युवा भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। वायुसेना दिल्ली केंद्रीय सेवा विकास संगठन सुब्रतो पार्क द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए पुरुष व महिला दोनों उम्मीदवार अपने लिए आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 सितंबर 2024 है। आवेदक 12वीं पास होनी चाहिए तथा कंप्यूटर पर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट या फिर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार फाइनल करने के लिए शनिवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक हुई। प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। अभी तक 45% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 2 सितंबर यानी कल होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि मेरिट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में लिस्ट फाइनल होगी। टिकाऊ और जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। टिकट बंटवारे की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार रात हरियाणा में 2 नए सेक्रेटरी लगा दिए हैं। इनमें मनोज चौहान और प्रफुल्ला विनोद राव को शामिल किया गया है। हरियाणा में स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अब 150 किलोमीटर तक की दूरी तक मुफ्त यानी फ्री बस पास बनवा सकेंगे। पहले छात्रों को बस पास के लिए भुगतान करना होता था, वहीं छात्राओं को पहले से ही बसों में मुफ्त यानी फ्री यात्रा की सुविधा मिली हुई थी। बता दें कि रोजाना शिक्षण संस्थानों में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने छात्राओं के साथ छात्रों के लिए भी फ्री बस पास की सुविधा शुरू कर दी है। पहले यह सुविधा 60 किलोमीटर तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक फायदा गांव से शहर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को होगा। यह बस पास रोडवेज बसों के साथ साथ सहकारी समिति की बसों में भी मान्य होंगे। इसको लेकर हरियाणा परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जिला परिवहन सचिव को पत्र लिखकर सहकारी समिति की बसों में भी पास मान्य करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
आज से नए महीने यानी कि सितंबर की शुरुआत हो रही है। नए महीने के पहले ही दिन कई नियमों में बदलाव देखने को मिलता है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। अमूमन महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियों द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी या फिर गिरावट की जाती है, यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया जाता है। 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली में अब यह सिलेंडर 1691.50 का मिलेगा। इससे पहले 1 अगस्त को कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 8.5 रुपए का इजाफा किया गया था। वहीं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के साथ साथ तेल बाजार की कंपनियां हर महीने एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ, सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में भी संशोधन करती हैं। 1 सितंबर को भी ईंधन की कीमतों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क यानी फ्री आधार कार्ड अपडेट कराने की डेडलाइन 14 सितंबर निर्धारित की गई है। इस तारीख के बाद आपको आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए फीस का भुगतान करना होगा। वहीं टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने फर्जी कॉल और संदेश भेजने वाले टेलीमार्केटर्स पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल कंपनियों को उपभोक्ताओं से फर्जी कॉल और संदेश भेजने पर रोक लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से ग्रुप नंबर 1, 2, 56 और 57 व पुलिस सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित हो चुकी है। परीक्षा के बाद सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है। परीक्षा परिणाम सिर्फ परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर ही दिया जाना है। इसमें कोई भी अतिरिक्त नहीं जुड़ेंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों की तरफ से मांग उठाई जा रही है कि जल्द से जल्द उनका रिजल्ट जारी किया जाए तथा उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिम्मत सिंह ने हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका दिया है। हिम्मत सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग ने रिजल्ट जारी करने की अनुमति नहीं दी है। आचार संहिता के चलते रिजल्ट जारी नहीं होगा। अध्यक्ष का कहना है कि सोशल मीडिया के हिसाब से छात्र ना चलें, कोई भी गलत प्रचार पर भरोसा ना करें। अध्यक्ष ने कहा कि अगला सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम अक्टूबर से सितंबर महीने के बीच आयोजित करवा लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख बदल दी है। अब यहां यानी 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ ही मतगणना होगी। पहले वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर और मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर तय की गई थी। चुनाव की तारीख बदलने के लिए सबसे पहले भाजपा ने मांग उठाई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने वोटिंग के दौरान वीकेंड की छुट्टियां और बिश्नोई समाज के कार्यक्रम का हवाला दिया था। इसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD ने भी चुनाव तारीख बढ़ाने की मांग की थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि भाजपा इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारों पर चल रहा है। चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने पर आयोग ने कहा कि इस बारे में राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक पार्टियों के अलावा ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा ने भी मांग की थी। उनका कहना था कि कई पीढ़ियों से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कई परिवार गुरु जम्बेश्वर की याद में बीकानेर जिले में आसोज महीने की अमावस्या के दौरान पैतृक गांव मुकाम में सालाना उत्सव में भाग लेते हैं। इस साल यह उत्सव 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसके चलते सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के हजारों बिश्नोई परिवार मतदान के दिन राजस्थान की यात्रा करेंगे, जिससे वे 1 अक्टूबर को वोट नहीं डाल पाएंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इससे पहले भी हमने कई समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हुए चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बीत चुकी है। एक तरफ सूबे में लगातार 2 बार से सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता वापसी का दम भर रही है। विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी होने के बाद हरियाणा को लेकर लोकपोल ने प्री पोल सर्वे किया है, जिससे कि बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। लोकपोल के सर्वे के हिसाब से हरियाणा में बीजेपी के साथ खेला होने जा रहा है। इस प्री पोल में किसे कितनी सीटें मिलने वाली है, इसका अनुमान प्रस्तुत किया गया है। लोकपोल के सर्वे के मुताबिक बात करें तो हरियाणा में इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और सूबे में सत्तासीन होगी। कांग्रेस पार्टी को 46 से 48% वोट शेयर के साथ 58 से 65 सीटें मिलने का अनुमान इस लोकपोल में दिखाया गया है। वहीं बीजेपी को 35 से 37% वोट शेयर के साथ 20 से 29 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं 3 से 5 सीटों पर बाकी अन्य राजनीतिक दलों की जीत बताई जा रही है। सर्वे के आधार पर जिक्र करें तो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला रहेगा। INLD और जेजेपी सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का असर ना के बराबर रहेगा। इस सर्वे के माने तो जाट सिख और जाटा वोटर्स का बड़ा वोट बैंक एक तरफा यानी कांग्रेस पार्टी को समर्थन करता हुआ दिखाई देगा, तो वहीं दूसरी ओर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की लुटिया डुबोने का काम कर रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है। आयोग की तरफ से दिए गए नोटिस के अनुसार बात करें तो विभिन्न पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन 8 सितंबर 2024 को होगा। इन पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन 8 सितंबर 2024 को सुबह और शाम दोनों शिफ्टों में किया जाएगा। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक 1 सितंबर यानी आज से एक्टिव होगा। उम्मीदवारों को निर्देशित किया गया है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट
प्रिंट A4 साइज के पेपर पर ले ताकि उनकी फोटो और अन्य विवरण आसानी से देखे जा सके। अस्पष्ट फोटो, हस्ताक्षर वाले छोटे आकार के एडमिट कार्ड वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से करनाल सीट से चुनाव लड़ने या फिर न लड़ने को लेकर अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को निशाने पर लिया। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैनी ने कहा कि मैं करनाल से विधायक हूं, मैं यह दावा भी नहीं कर सकता हूं कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड सब तय करेगी कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बडोली ने दावा किया था कि सीएम नायब सिंह सैनी करनाल नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस प्रधान उदय भान ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि जाऊं तो कहां जाऊं। वह अपने गांव बूथ से हारे, विधानसभा संसदीय सीट से हारे, फिर सत्ता की मशीनरी के बल पर करनाल से जीते। अब वे लाडवा से भी नहीं जीत पा रहे हैं। वहीं प्रदेश में बीजेपी में टिकटों को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज का हरियाणा का दौरा रद्द कर दिया है। उन्हें आज यानी 1 सितंबर को जींद में जन आशीर्वाद रैली में पहुंचना था। इस रैली से भाजपा ने प्रदेश में चुनाव कैंपेन की शुरुआत करनी थी। इससे पहले भाजपा ने करीब 55 उम्मीदवार फाइनल होने के बावजूद लिस्ट होल्ड कर ली है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण से पहले भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले अहिरवाल बेल्ट में इसका असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। यहाँ के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने टिकट वितरण के मामले में खुद को पूरी तरह से एक्टिव किया हुआ है। राव इंद्रजीत सिंह की अहिरवाल की 11 सीटों पर खुद की पकड़ है, जिसके बलबूते राव इंद्रजीत सिंह 7 सीटों पर खुद के समर्थकों का हक जता रहे हैं। इसमें रेवाड़ी, कोसली, बावल, नारनौल, अटेली, पटौदी और गुरुग्राम सीट शामिल है। केंद्रीय नेतृत्व 5 सीटों यानी कि कोसली, अटेली, रेवाड़ी, पटौदी और बावल पर उनकी रजामंदी से कैंडिडेट उतारने के लिए तैयार है। लेकिन राव इंद्रजीत अपने उन राजनीतिक धुर विरोधियों को निपटाने के लिए भी कुछ और शर्तें रख रहे हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जिन्हें मजबूत कैंडिडेट मानकर चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयार है, वह अहिरवाल की 3 सीटें हैं। इन सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि उनकी पसंद और संगठन दोनों को तवज्जो मिले। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अगर राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी नहीं होती तो 27 या फिर 28 अगस्त को ही कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी हो सकती थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि जिन सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह ने अपने समर्थकों के लिए टिकट मांगी है, उन पर उन्होंने जीत की गारंटी भी पार्टी नेतृत्व को दी है। नारनौल, बावल, कोसली, पटौदी ऐसी सीट है जहां पर मौजूदा विधायकों की टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह की इन चारों ही सीटों पर खास रुचि भी है। रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली आगरा झांसी रूट पर पलवल रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के आदेश को वापस ले लिया है। इसके चलते इस रूट पर सफर करने वाली 58 ट्रेनों का संचालन रद्द करने, 13 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट और 8 ट्रेनें देरी से रवाना होने का आदेश भी बदल दिया गया है। रेलवे के इस फैसले से हजारों रेल यात्रियों ने राहत की सांस ली है। अब इन ट्रेनों का संचालन पहले की तरह ही सुचारू रूप से जारी रहेगा। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी करके यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए रेलवे के अधिकृत पूछताछ सेवा केंद्र यानी 139 यानी 139 नंबर पर कॉल करके ट्रेन की सही स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करके यात्रा कर सकते हैं। बता दें कि नई दिल्ली आगरा झांसी रेलवे रूट के पलवल स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को गतिमान एक्सप्रेस, पंजाब मेल, खजुराहो एक्सप्रेस, आगरा कैंट एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस, पातालकोट एक्सप्रेस, रानी कमलापति, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कुल मिलाकर 58 ट्रेनों को सितंबर महीने की अलग अलग तारीखों पर रद्द करने का फैसला लिया था। हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले पार्टी में बवाल शुरू हो गया है। दक्षिण हरियाणा में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के बढ़ते दखल के बाद कई विधायकों की टिकट पर खतरा मंडराने लगा है। इनमें पटौदी से सत्यप्रकाश जरावता, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला और कोसली से लक्ष्मण सिंह यादव का नाम शामिल है। विधायक लक्ष्मण यादव ने टिकट पर तलवार लटकने की चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। यादव ने कहा कि उन्हें कोसली की जगह रेवाड़ी की सीट दी जाए। वहीं अटेली से विधायक सीताराम यादव की भी टिकट कट सकती है। यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव की टिकट फाइनल हो गई है। बावल सीट से भी बनवारी लाल की टिकट खतरे में है। इस सीट पर राव इंद्रजीत सिंह ने डॉक्टर संजय मेहरा का नाम दिया है। वहीं टिकट कटने की संभावना को देखते हुए लक्ष्मण यादव समेत कई विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला है। तो वहीं बात करें रतिया विधानसभा सीट पर सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल के चुनाव लड़ने की चर्चा है। यहाँ बीजेपी के लक्ष्मण नापा विधायक है। लक्ष्मण नापा और जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा ने स्थानीय वर्करों के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि रतिया से स्थानीय नेता को ही टिकट दी जाए। यदि बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी गई तो उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। वहीं पहलवान योगेश्वर दत्त ने गोहाना सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। शुक्रवार को वह इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे।
हरियाणा की हिसार सीट पर बीजेपी की टिकट को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी सरकार के मंत्री कमल गुप्ता और कारोबारी जिंदल परिवार आमने सामने आ गए हैं। इसी बीच कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि नवीन जिंदल अपनी मां सावित्री जिंदल को चुनाव न लड़वाकर पत्नी सालू जिंदल या फिर करीबी को चुनाव लड़वा सकते हैं। बता दें कि हिसार विधानसभा बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है। डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में हिसार से भाजपा को 36,605 की लीड मिली थी। इस कारण यहाँ दावेदारी जताने वालों में ऐसा नेता भी है जिनका धरातल पर कोई जनाधार भी नहीं है, मगर मौजूदा विधायक खुद के तैयार ग्राउंड पर किसी और को बैटिंग नहीं करना देना चाहते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपनी दावेदारी को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है, मगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सर्वे रिपोर्ट में मौजूदा विधायक की हालत खराब है। इस कारण उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। इस हफ्ते भारतीय सराफा बाजार में सोने व चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 24 अगस्त को सोना 71,424 रुपए पर था, जो कि अब 71,958 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 543 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 84,615 रुपए प्रति, जो 85,019 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस हफ्ते इसकी कीमत 404 रुपए बढ़ी है। तो वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,190 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 73,290 रुपए पहुंच गई है। तो वहीं $1 का रेट 83 रुपए 89 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।